आपने देखा 2 दिन पहले बिहार में क्या हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं कोई लाठी डंडा नहीं था। आज तो आप देखते होंगे जुलूस कैसे निकलता है, सब टीवी में दिखाई पड़ता है। ना कोई पत्थर चला रहा था, ना कोई लाठी चला रहा था। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अपने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की मौत हुई या मृत्यु हुई या मार दिया गया, समझिए। मैं इसलिए इस बात को यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, झारखंड में भी जो सरकार है, जो सत्ता है, ये कोई भीन नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा संघर्ष करने के लिए। आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ, 3-4 दिनों की घटना, हम लोग बाहर थे उसी समय देखे, चाहे गढ़वा की घटना हो, चाहे वो धनबाद की घटना हो, चाहे टुंडी की घटना हो, यानी घटनाओं का अगर आप फेहरिस्त देखेंगे तो वो लंबी फेहरिस्त है। यानी किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, आप चुप रहने का समय नहीं है। अब ये नहीं सोचे कि प्रदेश से हमें आदेश मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे। जिला के अध्यक्ष है, जिला में अपने विधायक है, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, आप अपने स्तर से भी बात करके उन स्थानों पर जाना, उसके परिवारों से मिलना, और जरूरत पड़े तो हत्यारों की गिरफ्तारी हो, उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना। उसके लिए आप इसकी प्रतीक्षा मत करो। बाकी अगर कुछ हो जाएगा गलत तो हम लोग देख लेंगे प्रदेश में कि क्या हुआ है, लेकिन इसकी आप प्रतीक्षा करेंगे कि बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री देंगे आदेश, तब तक शायद पीछे हो जाएगा। आजकल युग क्या है, 5G का युग है। हम लोग किसी जमाने में 2G या 2G भी नहीं था, उस समय की संगठन की बात कर रहे थे अध्यक्ष दीपक जी। तो उस समय तो सूचना भी विलंब से पहुंचता था। आज तो आपको पता हो ना हो, दिल्ली को पता चल जाता है, यानी मीडिया के क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जागरूक रहें, जगे हुए रहें, ताकि कहीं भी कोई समस्या हो तो ऐसा नहीं कि उसके प्रतीक्षा कि भाई अब प्रदेश कहेगा तभी हम जाएंगे, बल्कि प्रदेश को आप सूचना करें कि यहाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, हम सब लोग जा रहे हैं। तो ये करना चाहिए। और जिस दिन हम सब लोग ये काम करेंगे, जो कि आज इस राज्य की जनता को पूरा विश्वास है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी लोगों से भरोसा को लोगों ने तोड़ चुका है। इसलिए मैंने आप सबको इतनी बातें बताया, अपने सब लोगों से मैंने ये निवेदन किया। और उसके साथ साथ जो कि संघर्ष हमें करना, इस सरकार से जो लोगों की उम्मीदें थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई लोगों की। लेकिन उस उम्मीद समाप्त होने मात्र से नहीं होगा, लोगों को बीजेपी के प्रति भी विश्वास हो, बीजेपी के प्रति भी भरोसा हो। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जो ये जो संपर्क अभियान हमारा है वो तो चले ही चले, और उसके साथ साथ हम सब लोग जो अपने स्तर पर क्षेत्र में भी जो कार्यक्रम करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धि है, 9 साल का भी उपलब्धि है, और आज गठन से लेकर के आज तक जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को भी हमें बार बार दोहराना पड़ेगा डंके के चोट में। मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में जब जाएंगे तो आप उनको देखते हैं कि बहुत से लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगो गान करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं बता पाते भाई आखिर आज इस राज्य को किसने सम्मान दिया, कौन पार्टी ने अलग झारखंड भी बनाया? ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, वर्षों पुरानी जो मांग थी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा और उसको अलग झारखंड राज्य बनाया। आज देश के क्या कहते हैं, देश में जो राष्ट्रपति है वो भी ट्राइबल महिला है। किसने सम्मान दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देश के अंदर में आज मोदी जी के कैबिनेट में 8-8 मंत्री है, आदिवासी मंत्री भाई बहने हैं। ये पहली दफा अवसर मिला है, तो ये भी किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना तो आदिवासी के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया। मैंने इसलिए इस बात का सिर्फ उल्लेख करो, आप सब जानते हैं, लेकिन जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, क्षेत्र अलग अलग प्रकार की बसा हुआ है,
तो हम गांव की ओर जाएं, तो इन बातों को हमें प्रमुखता से उनके बीच में कहना। जो लोग आज सत्ता में बैठे वो लोगों ने क्या कर रहा था वो भी आप प्रमुखता से उनको बताएंगे, तो उनके दिल में इस बात का लगेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितों की बात करती है। गांव की, गरीब की, किसानों की जो विकास की आपके साथ बहुत सारे उदाहरण है, इसलिए हमने कहा कि गांव में हम जाए तो उनको ये जो भी योजना है उसको हम ढंग से उसके पास परोसने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग आपकी ओर आए। मैं लोगों से कहता हूं, हम सब लोग जाते हैं ना होटल वगैरह में कभी कभी खाने के लिए, तो आप देखते होंगे वही सलाद है लेकिन बड़ा बढ़िया वो लोग परोस के ला करके देते हैं कि नहीं देते? तो देख करके बड़ा आनंद लगता है, खाने का मन भी नहीं होता है तब भी एक फाक उठा करके खा लेंगे। खाते हैं कि नहीं खाते? फिर आप देखते होंगे एक आलू ही है, उस आलू को कितना प्रकार से आप बना करके खाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है विषय एक ही है, लेकिन हमें वो किस प्रकार से वो खाना पसंद करता है वो हमें समझना जरूरी है। अगर वो आलू का टिक्की पसंद करता है तो टिक्की बना करके खिला दो, आलू का भुजिया पसंद करता है तो भुजिया बना के खिलाओ, चोखा पसंद करता है चोखा बना के खिलाओ, और सब्जी पसंद करता है सब्जी बना के खिलाओ, और सब लोग आप लोग बना सकते हैं, मैंने आप सबको ही बताया। तो कहने का मेरा अर्थ इतना ही था कि भाई हमारी 9 वर्षों की उपलब्धियां, 9 वर्षों की नहीं बीजेपी की उपलब्धि गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समस्त जनता के लिए जो बीजेपी ने काम किए, हम उसको किस ढंग से परोसने का काम करते ये भी बड़ा महत्व रखता है, माने रखता है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं से मैं इतना बात जरूर कह रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखिए, और इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जनता में एक नई जोश, नई उमंग आएगी। वही चीज उनको खिला करके देखोगे, बोला अरे यार ऐसा तो हम कभी खा के नहीं देखे थे, आलू भी ऐसा लगता है खाने में। तो कहने का अर्थ है कि आप बनाने का, परोसने का, ये सब जो तरीका हमको सीखना पड़ेगा थोड़ा, और ये सब चीज हम सब लोग सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये जो हम सब का जो लक्ष्य है वो विजय को हम सब लोग प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और विशेष कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की जो सरकार है जो लुटेरी है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? कोयला है, बालू है, पत्थर है, जितने भी खनिज है वो लूटने का ही काम किया, और सिर्फ यहाँ तक कि जमीनों को भी लूटने का काम किया। आज भी आप लगातार देखते होंगे क्या हो रहा है, आप सब अनुभव करते हैं। करप्शन ये हालत है जहाँ आम लोगों से जुड़ा हुआ जो करप्शन का मामला है वो अंचलों में है, थाना में, ब्लॉक में वो दिखाई पड़ता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हमें संघर्ष करना। और एक विषय मैं और कहूँगा कार्यकर्ता बंधुओं से, हम सब आंदोलन भी करते, हम लोगों ने कहा है कोरोना काल में सेवा ही संगठन है, तो हम सब लोग सेवा का भी काम करें। और सेवा का काम मेरा कोई बहुत बड़ा मैं नहीं कह रहा कि आप जेब से पैसा लगाओ, आपके पास नहीं है तो कहाँ से लगाओ, लेकिन जैसे सरकारी योजना का जो जरूरतमंद को कैसे मिले उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत से जरूरतमंद है जो पेंशन के हकदार है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, आप जानते हैं, उसके लिए आप प्रयास करिए। आप जानते हैं बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो उनको वो कार्ड बने उसके लिए आप प्रयास कर दीजिए। बहुत से जरूरतमंद लोग हैं, आपको पता है कि उनको राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। बहुत से विकलांग हैं, उनको पता नहीं कि बेचारा सिविल सर्जन का कब सर्टिफिकेट बनता है। तो आप अपने मित्रों को गाड़ी में ले करके घूमते ही हैं, तो एक उनको भी मित्र बना लीजिए, और कभी गाड़ी में आप ले करके जाएंगे वो सिविल सर्जन के यहाँ, तो वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी जल्दी बना देगा।